लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सबूतों के आधार पर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। हिंसा के दौरान मारे गए ड्राइवर हरिओम की फोटो को इस मामले में अहम सबूत माना जा रहा है। पोस्टमार्टम के दौरान हरिओम के शरीर पर पीले रंग की धारीदार शर्ट थी, जबकि वायरल वीडियो और फोटो में थार जीप के ड्राइवर के शर्ट का रंग सफेद था। बताया जा रहा है कि घटना के दिन आशीष मिश्रा ने भी सफेद रंग की शर्ट पहनी थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सबूतों के आधार पर बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हमारे साथ संजय त्रिपाठी मौजूद हैं और साथ ही साथ जैनेन्द्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं। संजय, ये बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। बिल्कुल आदर्श, क्योंकि जिस तरह की एसआईटी ने पूछताछ की थी उसमें एक बात ये स्पष्ट हो गई है कि जो बयान है उसमें कहीं ना कहीं घालमेल है। मोनू मिश्रा यानी आशीष मिश्रा से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही थी और उसमें एक पॉइंट ऐसा है जिसमें वो फंस गया। उसने कहा कि जो थार की जीप चल रही थी उसको ड्राइवर चला रहा था हरिओम, और वाइट शर्ट पे अगर आप देखेंगे उस वीडियो को जिससे थार जीप लोगों को कुचलते हुए जा रही थी, तो जो बंदा उससे उतर के भाग रहा था उसने वाइट शर्ट पहन रखी थी। और घटना के दिन भी आशीष ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। बगल में सुमित जायसवाल बैठा हुआ था, ये दोनों ही उतरे थे। लेकिन जो पोस्टमार्टम हुआ हरिओम का, तो उसमें पीली धारीदार शर्ट है। इस पर पेच फंस गया है और ये सबसे अहम सबूत बन गया है। उसकी गिरफ्तारी ऐसे में तय है, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। और इस वक्त आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए, जहां पूछताछ चल रही है आशीष मिश्रा से, उसके बाहर पुलिस का पहरा फिर एक बार सख्त कर दिया गया, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो उसे सबसे पहले मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करेंगे। क्योंकि सेकंड सैटरडे है तो आज कचहरी में छुट्टी होती है, स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशी होगी और वहाँ से आगे की कार्रवाई होगी। तो ये पुलिस सूत्रों का दावा है। एसआईटी जो है वो हरिओम के संबंध में जब पूछताछ कर रही थी तो उसके जवाब से संतुष्ट नहीं रही। जो सवाल कई सारे एक के बाद एक सवाल हुए, उनमें से इस सवाल पर पेच फंस गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि हरिओम के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस आधार पर आशीष की गिरफ्तारी हो सकती है। और अब कुछ ही देर में ये माना जा रहा है कि आशीष को यहाँ से निकाला जाएगा और स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया सकता है। जी आदर्श। संजय, आप रहे हमारे साथ। जैनेन्द्र भी जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र, करीब 5.5 घंटे से ये पूछताछ हो रही है। राजनीति तो बहुत हुई, लेकिन अब जब आमने सामने बैठाकर पुलिस तमाम बातें कर रही है, वीडियोस देखे जा रहे हैं, उन पर बात हो रही है, तो अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है सर पर। बिल्कुल, और जैसा एबीपी न्यूज को पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि गिरफ्तारी तय है आदर्श, और अब से कुछ ही देर में माना जा रहा है जहां पर पूछताछ चल रही है वहां काफी गहमा गहमी है जो पिछले कुछ समय से बढ़ गई है। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में ये गेट खुलेगा और आशीष मिश्रा को पुलिस यहां से निकालकर मेडिकल के लिए ले जाएगी और फिर अदालत में उसे पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी तय है, एबीपी न्यूज को जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं, बेहद गंभीर आरोप हैं, चश्मदीदों के बयान हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से संजय जी बात कर रहे थे वीडियो की और उसमें बयानों में जो है वो गड़बड़ी की, तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें आशीष मिश्रा के लिए काफी पहले से ही बढ़ी हुई हैं और अब मुश्किल बढ़ने वाली है। लगभग तय है गिरफ्तारी, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। इसके बाद हम कह पाएंगे कि आशीष मिश्रा जो है वो लखीमपुर कांड में। मैं आऊंगा जैनेन्द्र आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। अब तक जिस तरह से पूछताछ हुई है और उसके बाद जो वीडियो का मिलान हुआ है उसको लेकर अब गिरफ्तारी की तलवार आशीष मिश्रा पर लटकती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से संजय का रुख करते हैं। संजय, लगातार आप वहां पर मौजूद है, करीब 5.5 घंटे से पूछताछ जारी है। अब तक क्या कुछ हुआ है, इसको लेकर अंदर से कुछ भी जानकारी मिल पाई हो? देखिए, सवाल कई सारे थे और हर सवाल के लंबे जवाब थे। उसमें ये जो वक्त लगा है 5 घंटे के आसपास का, वो लगा है। और उसके जो जवाब हैं आशीष मिश्रा के, वो रिकॉर्ड किए गए हैं। पूरे के पूरे कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई है। और उसमें जो सबसे अहम बात निकल के आई है वो हरिओम के मुद्दे पर आई है। जो कहना था आशीष मिश्रा का कि जो उसकी थार जीप थी वो और कोई नहीं हरिओम चला रहा था, लेकिन हरिओम की जो पोस्टमार्टम के वक्त उसका शव आया था उसमें पीली धारीदार शर्ट उसने पहनी हुई है। तो इस पर फंस गया पेच और उसी के बाद गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। और थोड़ी ही देर में माना जा रहा है कि आशीष को लेकर के पुलिस बाहर निकलेगी और स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करेगी। साथ ही साथ मेडिकल भी उसका कराया जाएगा अगर उसको जेल भेजा जाता है तो। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देखिए, लगातार ये पूछताछ करीब पिछले 5.5 घंटे से चल रही है और अब पूछताछ के बाद जब वीडियो का मिलान किया गया, जिस वीडियो को दिखाकर दावे किए गए, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। और अब जो जानकारी मिल रही है, लगभग आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में
तय नजर आ रही है। देखिए, लखीमपुर की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा, पहले किसान को कुचला, फिर कानून और अब संविधान कुचलने की तैयारी कर रही है बीजेपी। देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस पूरे मामले पर जारी है और पिछले रविवार को जब ये घटना हुई उसके बाद से तमाम विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को निशाने पर लिया हुआ है। सवाल बड़ा इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र को इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया और आज कल एक बार सम्मन भेजा गया। कल आशीष मिश्रा नहीं पहुंचा। आज जब आशीष मिश्रा पहुंचा तो पूछताछ हुई और अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अखिलेश ने किस तरह से निशाना साधा है वो भी सुनवाते हैं आपको। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी को जानकारी रही होगी। LIU, प्रशासन और जितने भी अधिकारी थे उनको सबकी जानकारी में था कि इस तरह का आंदोलन चल रहा है और उसके बावजूद किसानों की हत्या हुई है। दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। लखीमपुर की घटना के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। आपको सुनवाते हैं। अब पूरे देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर अभी तक भी काफी आक्रोशित व आंदोलित भी हैं और अब तो आंदोलित किसानों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है और इस मामले में लखीमपुर खीरी की घटना इसका ताजा उदाहरण भी है। उधर यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश संविधान की बात करते हैं लेकिन वो भूल गए जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तब वो एक महोत्सव में आनंद ले रहे थे। आज लखीमपुर में न्याय संगत काम हो रहा है। उसके अंदर एक रिटायर्ड न्यायाधीश को बैठा रखा है, वो निगरानी में कर रहा है। वहां पे कुछ अरेस्ट हुए हैं, कुछ से पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये सब चीजें हो रही हैं लेकिन आपको वो दिखता नहीं है। किसका सफाया होएगा नहीं होगा वो जनता पे छोड़ना चाहिए। आप उसके लिए भविष्यवाणी ना करें अखिलेश यादव जी। मगर एक चीज याद रखें, किसने दंगाइयों को बचाया, किसने जो गुंडे माफिया था उनको साइकिल पे बिठाया, ये सब चीजें एक इतिहास के पन्नों में लिखी जा चुकी है और अभी भी जनता भूली नहीं है। और हमारे साथ दोनों सहयोगी जुड़े हुए। संजय, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, लगातार इस घटना के होने के बाद से, इस हिंसा के होने के बाद से बार बार ये कहा जाता रहा, खुद अजय मिश्रा की तरफ से, उनके बेटे आशीष मिश्रा की तरफ से, कि हमारे पास तमाम वीडियो सबूत हैं, मौजूद थे, हम वहां नहीं थे, दंगल में मौजूद थे। अब जो वीडियो है ये तो सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि अब तक किस तरह से जांच को अलग दिशा देने की कोशिश हो रही थी। देखिए, आशीष मिश्रा ने अपनी तरफ से लगभग 8 से 10 वीडियो SIT को सौंपे हैं जिनमें उसका दावा है कि वो दंगल के दौरान वहां मौजूद था। कुछ ऐसे वीडियो भी उसने दिए हैं जिसमें कुछ गाड़ियों पर किसान डंडे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं लेकिन ये दावा पुलिस सूत्रों का है कि इस तरह के कई वीडियो उसने SIT को सौंपे हैं। कुछ मोबाइल भी जिनसे ये वीडियो बनाए गए वो भी SIT को दिया गया। कई तर्क और तथ्य दिए हैं लेकिन इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता है कि आशीष मिश्रा जो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, उन गाड़ियों में मौजूद नहीं था, ऐसा हमारे पुलिस सूत्रों का दावा है। तो उनके तर्कों से संतुष्ट नजर नहीं आई SIT की टीम और ऐसे में उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। ये भी दावा पुलिस सूत्र कर रहे हैं। हालांकि अभी अधिकृत जानकारी नहीं आई है लेकिन एक जानकारी आदर्श और देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का गृह जनपद है और उनका रसूखदार परिवार है काफ़ी। तो ऐसे में उनका बेटा अगर अरेस्ट होकर के जाता है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को भी खतरा उत्पन्न होता है। उसके लिए तैयारी की गई है। पुलिस का भारी भरकम इंतजाम किया है। फोर्स देखिए चारों तरफ, आप यहाँ अगर देखेंगे तो पहले जो इस क्राइम ब्रांच के बाहर जो फोर्स लगाया गया था उसके अलावा अतिरिक्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि जरा इधर की तस्वीरें दिखाएं करके। वो देखिए सामने की ओर आप देखेंगे काफ़ी सारा फोर्स खड़ा किया गया है। और क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे से जुड़ा मामला है। न केवल यहाँ पर बल्कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेल के बाहर मजिस्ट्रेट के जहाँ पेशी होगी वहाँ
और साथ ही साथ जहां मेडिकल कराया जाएगा उन सभी जगहों पर फोर्स लगाया गया है, जिससे कि कहीं कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पावे। तो ये सारे इंतजाम हैं जो आशीष मिश्रा के इस बात को संजय, ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और जो जानकारी आप दे रहे हैं वो भी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, अहम जानकारी, क्योंकि जिस तरह से अब तक सबूतों को देखा गया है उसके बाद गिरफ्तारी की तलवार आशीष मिश्रा पर लटकती हुई दिख रही है। मजिस्ट्रेट के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस लाइंस में लगातार पुलिस बल की तैनाती को बढ़ाया जा रहा है। और जो वीडियो अब तक पेश किया गया आशीष मिश्रा के सामने से, उसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके बाद अब लगभग गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। जिस अस्पताल में मेडिकल होगा वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। पुलिस लाइन से पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जिस अस्पताल में गिरफ्तार करने के बाद आशीष मिश्रा को ले जाया जा सकता है वहां भी सुरक्षा बढ़ाई गई है और पुलिस लाइन में पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि गृह राज्य मंत्री का गृह जनपद है और वहां पर अगर गिरफ्तारी होती है आशीष मिश्रा की तो उस पर सुरक्षा को लेकर संकट हो सकता है। किसानों ने आरोप लगाया है कि गाड़ी आशीष मिश्रा चला रहा था, लेकिन पूछताछ में आशीष मिश्रा ने अपने बचाव में कई वीडियो पेश कर आरोपों को गलत बताया। एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो आशीष मिश्रा की तरफ से पेश किया गया है। इस वीडियो को पेश कर दावा किया जा रहा है कि किसानों ने गाड़ी पर लाठियां चलाई। ये वीडियो आशीष मिश्रा की तरफ से पेश किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि जब वो गाड़ी गुजर रही थी तो किसानों ने इन गाड़ियों पर लाठियां चलाई। ये दावा पुलिस के सामने आशीष मिश्रा ने ये वीडियो पेश करते हुए किया है। और संजय हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, जो वीडियो आशीष मिश्रा की तरफ से पेश किया गया वो भी हम दिखा रहे हैं और सवाल बड़ा यह है कि अब सुरक्षा सब जगह बढ़ाई जा रही है तो लगभग गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। बिल्कुल, ये बात ये संकेत देती है कि कहीं ना कहीं ये पुलिस जो है वो आशीष मिश्रा को लेकर के मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर सकती है। आप देखिए हमारे ठीक पीछे कि यहाँ पुलिस का भारी जमावड़ा है और न केवल जिला पुलिस बल्कि एसएसबी सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए। 100 जवानों की तैनाती की गई है आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी से जुड़े हुए हर उस जगह पर जहाँ आशीष मिश्रा को लाएंगे मेडिकल के लिए या मजिस्ट्रेट के यहाँ या पुलिस लाइन में। यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही नजर आएगी। अलग बात है कि पुलिस लाइन है लेकिन इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। आइए आपको आगे की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जिधर से सुबह आशीष मिश्रा को चुपके से लाया गया था उस गेट पर भी मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा उधर की तस्वीरें दिखाएं। देखिए वहाँ भी भारी पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। एसएसबी के जवान आपको उधर भी खड़े हुए मिलेंगे, जबकि ये बॉर्डर का इलाका एसएसबी देखता है, लेकिन चूंकि मामला गृह राज्य मंत्री के बेटे से जुड़ा हुआ है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की सुरक्षा को खतरा भी उत्पन्न हो सकता है अगर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होती है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। ये मुख्य मार्ग है पुलिस लाइन का, इस पे भी आपको दिखाऊंगा कि फोर्स का काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और ऐसे में ये बात कहीं ना कहीं ये संकेत देती है, ये तैनाती कहीं ना कहीं संकेत देती है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 5 घंटे से भी ज़्यादा की पूछताछ के बाद में कई ऐसे जो जानकारियां पुलिस को मिली हैं, एसआईटी को मिली हैं, उसके बाद में ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए बाईं ओर पुलिस के लोग मुस्तैद किए गए हैं। जहां पर देखेंगे वहां पुलिस के डिप्लॉयमेंट है। दाईं ओर मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा इधर भी दिखाइए, ये चारों तरफ पुलिस के जवान लगाए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि आशीष मिश्रा को जेल भेजा जा सकता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एसआईटी जिस तरह से तैयारियां दिख रही हैं संजय, जिस तरह से तैयारियां दिख रही है वो इशारा कर रही हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सभी जगहों पर, सभी अहम जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है ताकि हालात जो है वो किसी तरह से ना बिगड़े। आदर्श इंतजार हो रहा है कि आशीष मिश्रा को, कैमरामैन मोहित से कहूंगा दिखाइए, मोहित ये दिखाइए, क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। यहाँ पर 11 बजे से पूछताछ चल रही है और देखिए फिर एक बार हलचल शुरू हुई है। यहाँ पर रह कर दरवाजा खुल रहा है। सुरक्षा काफी बढ़ाई हुई है फिलहाल इस पूरे पुलिस लाइन परिसर में। जिस कमरे के बाहर पूछताछ चल रही है उसके बाहर ये पुलिस का जमावड़ा आप देख सकते हैं। मीडिया से ज्यादा पुलिस वाले हैं और इस कैंपस के चारों तरफ तो पुलिस वाले सैकड़ों की तादाद में हैं ही। तो सबको इसी बात का इंतजार है कि गिरफ्तारी का ऐलान कब किया जाता है आशीष मिश्रा का और इसके बाद उसे पेशी के लिए कब लाया जाता है। बता रहे हैं हमारे सूत्र कि किसी भी वक्त पुलिस लाइन के क्राइम ब्रांच दफ्तर से अदालत के लिए आशीष मिश्रा को ले जाया जाना है। इस वजह से यहाँ पर पुलिस भी स्टैंड बाई में है, हम मीडिया वाले भी स्टैंड बाई में है और गहमा गहमी यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ है और किसी भी वक्त आशीष मिश्रा को हम देख सकते हैं पुलिस के द्वारा बाहर लाते हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।